नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम साइंस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था है जो वो प्लाज्मा अवस्था है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा के बाद भी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को खोजा जा चुका है। किसको? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कार्य और दूरी की इकाई क्रमशः जूल और पारसेक है, तो कार्य की हो गई जूल और दूरी की हो गई पारसेक, तो ये वाला सही हो जाएगा। आंसर होगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ब्लैक बोर्ड है जो काला लगता है, इसका रीजन क्या है काला लगने का? बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, है ना, यहाँ लिखा है रिफ्लेक्ट एंड एवरी कलर, ठीक है, जबकि ये किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और क्रिकेट खिलाड़ी है जो वो तेजी से आने वाली गेंद को हाथ पीछे खींचकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि गेंद आराम की स्थिति यानी कि जो पोजीशन ऑफ रेस्ट है ना, पहले आप जब बॉल आ रही है तेजी से तो उसको जब हाथ से पकड़ेंगे और फिर हाथ को थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि पोजीशन ऑफ रेस्ट में आ जाए। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। कमेंट्स में आपको बताना है कि इनर्शिया की किस मोशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये वाला सही है, तो आंसर होगा बी। अगला देखें, लंबी छलांग लगाने से पहले एक एथलीट कुछ देर दौड़ता है और फिर छलांग लगाता है, ठीक है, तो इनमें से किस जड़त्व का उदाहरण है? मतलब जो जड़त्व के नियम है, इनर्शिया के जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, उनमें से किसका एग्जाम्पल है ये? जड़त्व का पहला नियम, जड़त्व का दूसरा नियम और जड़त्व का तीसरा, और या फिर पहला और तीसरा दोनों का एग्जाम्पल है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या है कि सभी में वीकेस्ट अमंग ऑल एग्जिस्टिंग फोर्स, ठीक है, तो सभी में क्या है, ये कमजोर है, लेकिन यह खगोलीय पिंडों यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और इसका जो जी का मान है वो क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11, याद रखें इसको। ठीक, तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, घर्षण बलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। देखिए, घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वे सतहों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं ये एरिया पे, जिसमें कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड ना होकर के ये डिपेंड किस पे करते हैं? नेचर पे, सरफेस के नेचर पे, सरफेस किस चीज का बना हुआ है। ठीक, तो ये वाला सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखते हैं, घर्षण का स्थैतिक बल यानी कि जो स्टैटिक फोर्स है जो फ्रिक्शन का, वो क्या है? स्मॉलेस्ट है। ठीक, स्मॉलेस्ट है। और रोलिंग फोर्स है जो वो आपका लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि स्टैटिक फोर्स होता है वो आपका लार्जेस्ट होता है और रोलिंग फोर्स है जो वो आपका स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट, ये उल्टा लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर सही होगा, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अभिकेंद्र बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकेंद्र मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है जो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक सूडो फोर्स है। ठीक, तो ये गलत हो गया यहीं पर, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो वो एक रियल फोर्स है, ना कि सूडो फोर्स। ठीक है, तो सूडो फोर्स है जो कि किसी पिंड पर वृत्ताकार गति बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ठीक, तो बाकी सारी चीजें सही है, लेकिन ये रियल फोर्स है। ठीक, दूसरा देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो ये सदैव त्रिज्या रूप से भीतर की ओर कार्य करता है, जबकि वेग स्पर्श रेखा से बाहर की ओर कार्य करता है। तो कहने का मतलब कि ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, तो इसमें जो एक ऐसा फोर्स लगेगा अंदर की ओर, ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, यहाँ से, तो रेडियली इनवर्ड काम करेगा और टेंजेंशियली मतलब इस जगह पे ये आउटवर्ड काम करेगा। ठीक है, तभी तो ये ऐसा होगा, ये अंदर लगेगा और फिर ये आप सर्कुलर जब मूव कर रहे हैं, ठीक, यहाँ से टेंजेंट बनाएंगे तो ये इधर लगेगा। ठीक, यहाँ पर आप ये है जो ये अंदर की ओर लगेगा और ये बाहर की ओर लगेगा। ठीक, सिमिलरली ऐसा भी होगा कि
इधर को अंदर की ओर लगेगा और इधर फिर ये बाहर की ओर लगेगा, ठीक। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन बना रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, कथन है कि पीसा की जो मीनार है वो इतनी झुकी है कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो किसी भी क्षण गिर सकती है, ठीक। सही स्टेटमेंट है। और इसका कारण क्या है कि जो इसकी स्टेबिलिटी का कारण है कि जो वर्टिकल लाइन वहां से पास हो रही है, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो पास होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो कहाँ पे लाई करेगी? जो टावर है उसके बेस पर, ठीक है। तो ये इसका रीजन भी सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक। ऊष्मा इंजन है जो, मतलब हीट इंजन है जो, वो आपका थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा, ये भी सही है। और माइक्रोफोन है जो, वो आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोफोन है जो, वो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो ए आंसर। अगला देखिए, चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री कभी भी भारहीनता मतलब वेटलेसनेस है जो वो महसूस नहीं करता है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। और रीजन उसका क्या बता रहे हैं कि तो जो जी की वैल्यू होती है अर्थ पर, उसकी 1/6 होती है आपके मून पर जी की वैल्यू, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपका जो अर्थ में है उसका 1/6 होता है मून पर, ठीक। तो ये दोनों ही सही है और ये इसका रीजन भी सही है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, किसी पदार्थ की कौन सी विशेषता सही सुमेलित है? देखिए, जो आपका ठोस है वो लोच मतलब इलास्टिसिटी उसका एक फीचर है, ठीक। और तरल है जो, वो विस्कोसिटी उसका फीचर है। और गैसेस का क्या है? एटमॉस्फेरिक दबाव मतलब प्रेशर उसका फीचर है, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो, उसको प्रकाश की तरंग प्रकृति मतलब कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? वेव नेचर ऑफ लाइट के माध्यम से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, ठीक है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना कि वेव नेचर के बेसिस पर, ठीक है। अगला देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का की जो व्यवस्था व्याख्या है वो किसने की है? आइंस्टाइन ने, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन के द्वारा किया गया, ये वाला सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये होता है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है माध्यम में प्रकाश की गति रेशियो, मतलब जो ये ऊपर होना चाहिए वो नीचे है, जो नीचे होना चाहिए वो ऊपर है, तो यानी कि उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि मीडियम में प्रकाश की गति रेशियो निर्वात मतलब वैक्यूम में प्रकाश की गति का अनुपात है, ठीक। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये जस्ट अपोजिट लिखा है, ठीक। दूसरा देखते हैं, निर्वात में मतलब वैक्यूम में आपका जो प्रकाश की गति होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक। तो ये वाला आपका सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप, सोलर कुकर इन कॉन्सेंट्रेटिंग द लाइट एट अ गिवन स्पॉट, ठीक है, किसी एक स्थान पर प्रकाश को केंद्रित करने में, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप्स है उसमें आपका जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, लेकिन बाकी सभी हैं जो वो कॉनकेव वाले हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसमें नॉट वाला पूछा है, ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। देखिए, फैथोमीटर है जो, वो डेप्थ नापने का काम कर आता है ना, समुद्र की गहराई को मापता है। टैकोमीटर है जो शाफ्ट की घूर्णन गति निर्धारित करने के लिए है, मतलब टू डिटरमाइन द रोटेशनल स्पीड ऑफ शाफ्ट, ठीक। उसके अलावा वेव मीटर है जो, उसका काम क्या है? वेव मीटर का काम है आपका टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही सही हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, माइक्रोफोन आपका डेविस ह्यूग्स ने, उसके बाद स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स ने, और आपका टेलीविज़न जेएल बेयर्ड ने, और स्टेनलेस स्टील आपका हैरी बैरले ने, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, परमाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एटम, ठीक है। देखिए, एक तत्व के परमाणु एक दूसरे के समान होते हैं। एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, सही है, ठीक। दूसरा देखते हैं,
विभिन्न तत्वों के परमाणु मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो क्या है, गुणों में भिन्न होते हैं और उनका द्रव्यमान है जो और आकार है जो वो भी भिन्न होता है, ठीक है। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड हैव डिफरेंट मास एंड साइज, ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। और परमाणुओं को अन्य तत्वों के परमाणु में बनाया, नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर है। ये इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखे हुए थे, एटम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो तीनों ही यहाँ पर प्रॉपर्टीज सही दी हुई हैं, डी आंसर। अगला देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इलेक्ट्रॉन उच्च गति के साथ बंद कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट विद हाई स्पीड, ठीक है, तो ये वाला आपका सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखें कि यह मॉडल सौर मंडल के समान, जैसे सूरज होता है, सौर मंडल में आपका सूरज सेंटर पर होता है और जो बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उसके चक्कर लगाते हैं, उसी समान देखिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहीय इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। द मॉडल इज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम, ठीक है, कैसे सोलर सिस्टम, इस तरह से। एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आर ऑल्सो रेफर टू एज द प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की द्वंद्वात्मक प्रकृति दिया है तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और डी ब्रोगली इक्वेशन है जो वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स के डुअल नेचर के बारे में, तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये भी गलत हो गया। और रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो आपका प्लम पुडिंग मॉडल, नहीं, तो ये भी गलत है क्योंकि जो आपका प्लम पुडिंग मॉडल है वो आपका थॉमसन मॉडल है, ठीक है, थॉमसन, जे थॉमसन वाला थॉमसन मॉडल है। और रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसका नाम है न्यूक्लियर थ्योरी, ठीक है, न्यूक्लियर थ्योरी एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड, तो तीनों यहाँ पर गलत है, आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप, साइज, एनर्जी ऑफ अ शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग। देखिए इनमें से कौन सा क्वांटम संख्या है जिसमें कक्षा के आकार का, माप का और ऊर्जा, इन तीन चीजों के बारे का निर्धारण करता है। मुख्य क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल है जो, उससे क्या होता है, उससे आपका शेप है जो इलेक्ट्रॉन का वो पता चलता है और उसके अलावा जो शेल्स में कितनी सब सेल्स हैं, ठीक है, ये जो सब सेल्स हैं इनके बारे में पता चलता है। और उसके अलावा आपका मैग्नेटिक है जो, मैग्नेटिक में क्या होता है, ये सब सेल्स हैं जो उनका ओरिएंटेशन क्या है, सब सेल्स का ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन के बारे में मैग्नेटिक। और स्पिन क्वांटम नंबर है जो वो आपका डायरेक्शन के बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आपका अपनी एक्सिस पर, धुरी पर घूम रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है वो बताएगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको पूरा पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका कॉस्मिक रेज आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका गामा रेज, फिर उसके बाद एक्स रेज, फिर उसके बाद यूवी रेज और फिर उसके बाद आपका विजिबल रेज है जो ये इसी में आपका विबग्योर पूरा आ जाएगा, ठीक है। और विजिबल रेज के बाद फिर इंफ्रारेड और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका माइक्रोवेव और फिर लास्ट में आ जाएगा रेडियो वेव, ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है। अब अगर इसको अरेंज करेंगे तो देखिए कॉस्मिक, एक्स रेज, विजिबल रेज और रेडियो वेव्स, ठीक है, तो ये सब सही सीक्वेंस में ही अरेंज्ड है, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस करती है, उन्होंने जो अपने अरेंजमेंट किया है एलिमेंट्स का वो बेस किया करता है डिक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पर, ठीक, तो ये गलत लिखा है क्योंकि उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अपना एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया है, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो वो किसने दी थी, वो मोस्ले ने दी थी, तो ये वाला आपका सही है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में कौन सा सही है। एक मुक्त अवस्था में एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट में +1 गलत, 0 होती है। एल्कली मेटल में +2 ये भी गलत,
+1 होती है। एल्कली मेटल कौन से हो गए, मतलब जैसे कि आपका एल्कली मेटल मतलब आप लिथियम ले लीजिए, है ना, सोडियम ले लीजिए, सीजियम ले लीजिए, ठीक है, ये सब एल्कली मेटल हो गए। उसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अर्थ मेटल इन अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0, ये वाला भी गलत हो जाएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है, ठीक है, तो +2 एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होंगे, ये आपका मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, ठीक है, और बेरियम हो गया, ठीक, ये सब आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल में आ जाएंगे। तो इसमें तीनों ही गलत है, आंसर नन होता है वो। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रॉस्टेड और लोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार जो अम्ल होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, वो एक प्रोटॉन दान कर सकते हैं, मतलब एसिड्स कैन डोनेट अ प्रोटॉन, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और लुईस का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से जो अम्ल हैं, मतलब जो एसिड्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, एसिड्स कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड है जो, उसके उपयोग में निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है, तो HCl के निर्माण में उसका उपयोग होता है, कार की बैटरी में होता है, फिटकरी के निर्माण में होता है। तो तीनों ही नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों ही किससे रिलेटेड है, HNO3 से रिलेटेड ना होकर के ये H2SO4 से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के उपयोग नहीं है ये तीनों, तो सभी यहाँ पर गलत हो जाएंगे, आंसर डी लगेगा। अगला देखें, ये pH वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनको आपको मैच करना है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की क्या है, 10.5, शुद्ध पानी का 7, कॉफी का 5 और लार्ज यानी कि सलाइवा का 6.5, ठीक है। तो ये क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो 7 से नीचे वाले एसिडिक होते हैं, 7 से ऊपर वाले बेसिक्स होते हैं, ठीक। तो ये आपके जो फेमस है उनको याद रखें, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन है जो, जिनकी प्रकृति है जो वो एसिडिक है, ठीक है। फिजी ड्रिंक्स, गैस में से पेय, मतलब कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं वो सही हो गया, ठीक है। विटामिन सी की जो गोलियां हैं वो भी आपका अम्लीय हैं, मतलब एसिडिक हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा का जो घोल है वो आपका बेसिक की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो 1 और 2 यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। एडियाबैटिक में कोई भी जो सिस्टम है और सराउंडिंग है उसके बीच में हीट का जो है वो आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक। तो सही स्टेटमेंट है। इसका कहने का मतलब है कि ये इसमें क्या है, सिस्टम है जो पूरी तरह से आइसोलेटेड और इंसुलेटेड होता है, किससे, आपके सराउंडिंग से, ठीक। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस है वो कैरी आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये भी सही है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, डेल्टा मेटल है जो वो किससे किससे मिलकर के बनता है, कॉपर, जिंक और आयरन से, ठीक। निकेल है आपका वो आयरन और निकेल से, और वहीं शोल्डरिंग है जो वो पीबी और एसएन से, ठीक। तो तीनों ही यहाँ पर सही है। इनके कुछ फेमस कॉम्पोजिशंस हैं जो वो लगभग 10 से 12 होंगे, वो आपको टोटल याद करने हैं यहाँ पर, ठीक। डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सोडियम कार्बोनेट के उपयोग हैं। कांच उद्योग में इसका उपयोग होता है, सही है। इसमें जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग होता है, ये भी सही है। रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। बेकरी में जो यूज होगा वो कार्बोनेट का नहीं होगा, वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज, ठीक है, बाई कार्बोनेट, ठीक। तो तीसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोहे को गैल्वेनाइजेशन जब करते हैं तो उसमें एल्युमिनियम के साथ लोपित करते हैं, मतलब उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं एल्युमिनियम की, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक है। चूहे को मारने के लिए जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं, ये भी गलत, क्योंकि जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है, फॉस्फाइड का। और आपका दीमक से बचाव के लिए लकड़ी के फर्नीचर पर जिंक फॉस्फाइड का लेपन किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसके लिए किया जाता है जिंक क्लोराइड का, ठीक है, क्लोराइड का, ठीक है। एक तरह से ये दोनों इंटरचेंज कर दिए गए थे, ठीक। तो यहाँ पर तीनों ही गलत हैं, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, विटिकल्चर आपका ग्रोइंग वेजिटेबल, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो आपका विटिकल्चर है वो किससे संबंधित है, स्टडी ऑफ ग्रेप्स से, ठीक है, अंगूर की खेती से, ठीक। और उसके बाद सोरोलॉजी है जो वो आपका छिपकली का अध्ययन, ये सही हो जाएगा। और आपका राइनोलॉजी है जो वो आपका नोज और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो होते हैं, नाक और गला अंगों का अध्ययन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों
दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे, पहला गलत है क्योंकि विटिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, ठीक है, अंगूर। तो दूसरा तीसरा सही, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सेल के कार्य सही सुमेलित है। जो सेल के जो फंक्शंस हैं उसमें आपको देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बताना है आपको कि कौन सा इसका फंक्शन सही करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए वैक्यूल्स का काम होता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन के में मदद करता है, ठीक है। और लाइसोसोम क्या है, ये आपको सुसाइडल बैग कहा जाता है, इसको इंटरसेलुलर डाइजेशन, ठीक है, तो ये भी सही है। और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है जो ये क्या सिंथेसाइज करता है एनर्जी रिच कंपाउंड जिसका नाम है एटीपी को, ठीक है। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए आरआरएनए नाभिक में पाए जाने वाले डीएनए से संदेश को कोडित रूप में साइटोप्लाज्म में लाते हैं, ठीक है। और एमआरएनए है जो वो राइबोसोम में मौजूद प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, ठीक है। तो देखिए दोनों ही आपस में इंटरचेंज कर दिए गए हैं, इसलिए दोनों गलत होंगे। आरआरएनए है जो वो आपका प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, और जो एमआरएनए है वो मैसेज को डीएनए से लेकर के साइटोप्लाज्म में लाते हैं, ठीक। तो डी आंसर हो जाएगा, दोनों यहाँ पर इंटरचेंज है, गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी डिसीज है जो फंगस डिसीज है, ठीक है। तो रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, आपका गन्ने का लाल सड़न यानी रेड रॉट ऑफ शुगर केन, और आलू का लेट ब्लेड, ठीक है। तीनों ही है जो ये फंगल डिसीजेज है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, राल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। राल यानी कि रेसिन जो होता है उसके बारे में पूछा है। तो एंजियोस्पर्म है ये एक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एंजियोस्पर्म नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। क्या है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ये गलत हो गया। इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ कोनिफेरस ट्री, बिल्कुल सही। और इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द वार्निश, पॉलिश, पेंट, इन सब चीज़ों को में उपयोग होता है इसका, तो ये सही है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, सॉरी बी आंसर हो जाएगा इसका, पहला है जो वो गलत हो जाएगा, तो बी आंसर। अगला देखें, निम्न में से कौन सा सत्य है। अगुणित यानी कि हैप्लॉइड है जो उसका मतलब हुआ गुणसूत्र का एकल सेट, ठीक। और डिप्लॉइड है जो उसका मतलब हुआ आपका गुणसूत्र के दो पूर्ण सेट, ठीक। और साइटोकिनेसिस है जो वो साइटोप्लाज्म का विभाजन, ठीक है, इसमें प्रयोग होगा, ठीक। तो यहाँ पर तीनों ही यहाँ पर सही है, आपका सी आंसर होगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ये डिसीजेज हैं आपकी हेरिडिटरी डिसीज है, फिनाइलकीटोनुरिया और आपका सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो दोनों ही जो डिसीजेज हैं तो उनमें जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, तो जब डिफॉर्मिटी आपके 11th में होगी तब बोल रहे हैं कि फिनाइलकीटोनुरिया होगा, जबकि 11th में होता है आपका सिकल सेल एनीमिया, और 12th में जब डिफॉर्मिटी होती है तब क्या होता है, फिनाइलकीटोनुरिया, ठीक। तो ये दोनों इंटरचेंज्ड है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से पौधे अपने वैज्ञानिक नाम से सही सुमेलित हैं। देखिए चावल है जो वो राइजा सटाइवा, ठीक। और उसके बाद आम है जो वो बॉस टॉरस, तो ये नहीं है, बॉस टॉरस आपका काऊ होती है, काऊ, ठीक है। और जो आम है उसको क्या कहते हैं, मैग्नीफेरस, ठीक, मैग्नीफेरस, मैग्नीफेरस। और उसके बाद तंबाकू आपका निकोटिना टोबैकम, ठीक है, निकोटिना टोबैकम। तो ये पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, जाइलम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाइलम है जो संवहनी पौधों में पाए जाने वाला एक संवाहक ऊतक है, यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाने वाला कंडक्टिंग टिश्यू है, तो सही है। और दूसरा, जाइलम में वुड होता है जो कि वैल्यूएबल रॉ मटेरियल है, जाइलम एक वुड होगा, ठीक। तो ये भी सही है, ठीक है। जाइलम होता है, उसके अलावा एक फोलियम होता है, इनके क्या यूजेस है ये आपको कमेंट्स में बताना है, फोलियम क्या है और जाइलम क्या है, ठीक। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए क्लोरोफिल वॉयलेट नीले और लाल रंगों को अवशोषित करता है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब द वॉयलेट, ब्लू एंड द रेड कलर, ठीक, सही है। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो मैक्सिमम वॉयलेट में होता है और मिनिमम है जो रेड कलर में होता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि मैक्सिमम है जो वो आपका रेड में होगा और मिनिमम है जो वो आपका वॉयलेट में होगा, उल्टा लिखा है, ठीक। और ग्रीन लाइट इज द लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो ये वाला भी सही है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का विषाणु रोग है, ठीक है। वायरल डिसीज कौन सी है, पौधों का मुरझाना, गेहूं का टुंडू रोग मतलब विल्ट ऑफ पोटैटो, आपका टुंडू डिसीज ऑफ विल्ट, और सिट्रस कैंकर, ये तीनों ही हैं जो ये आपके बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, ठीक है, बैक्टीरियल ना कि वायरल, ठीक है। यहाँ पे वायरल पूछा है, तो तीनों ही गलत होंगे, आंसर डी हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? नींबू का मरना मतलब डायबैक ऑफ लेमन, नींबू की छोटी पत्ता, ठीक है, और आम और बैगन के छोटे पत्ते और शलजम का कोटर रोग, ठीक है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो आम और बैंगन के जो पत्ते छोटे रह जाते हैं वो आपका जिंक की कमी से होता है। नींबू का मतलब डायाबैंक है जो ये कॉपर की वजह से होगा। नींबू का जो पत्ता छोटा रह जाता है वो भी कॉपर की वजह से होगा। और कॉटर रोग है जो वो आपका मॉलिबेडनम और कैल्शियम इनकी कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, जीवित जीवाश्म है जो इसको आप साइकस के साथ मिलाएं, और सबसे बड़ा बीज लेडोशिया, उसके अलावा फूल की कली लौंग, और स्टिग्मा है जो वो केसर, ठीक है। तो जब मैच करेंगे तो आंसर बी आएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे तृतीयक यानी कि टर्शरी कंज्यूमर माना जाता है? आपका लोमड़ी हो गई, भेड़िया हो गया और मोर हो गया, ठीक है। तो अगर इनको तीनों की बात करें तो ये सारे ही क्या हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, ठीक है। टर्शरी नहीं है। टर्शरी में आपका जैसे लायन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, ठीक है, चीता आ जाएगा, ये सब हैं जो ये आपके टर्शरी कंज्यूमर हैं, और ये तीनों ही सेकेंडरी हैं, ठीक। तो डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ही फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला के बारे में है? तो घास को बकरी ने खाया, बकरी को मानव ने खाया, ठीक। उसके बाद सांप, मेंढक और मोर, मतलब सांप फिर मेंढक फिर मोर, गलत हो गया वहीं, क्योंकि सांप है जो उसको मेंढक नहीं खाता, जबकि मेंढक को सांप खाता है, ठीक। तो ये गलत हो गई सीरीज। उसके बाद सांप हॉक, और हॉक को टाइगर, तो टाइगर ये पक्षी है, ठीक है, और टाइगर इसको नहीं खाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी तो ये तो है ही नहीं, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषक का स्रोत हो सकता है? उपचार में उपयोग होने वाली किरणों से होने वाले प्रदूषण, ठीक है, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पैदा होने वाला प्रदूषण, और परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन से पैदा होने वाला प्रदूषण, ठीक है। तो ये तीनों ही हैं जो ये आपके रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स का सोर्स हो सकते हैं, ठीक। तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल कचरा है जो, उससे छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा समाधान रिसाइकलिंग है। तो बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो इसलिए गलत हो जाएगा। और ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार प्रदूषण कौन सा है? CFC, ठीक। तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो वो ओजोन होल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये सही है। तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं? ट्रैकिया एपिथेलियल का एग्जाम्पल है, त्वचा भी एपिथेलियल का एग्जाम्पल है, लेकिन जो रक्त है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव, ठीक। तो ये तीसरा यहाँ पर गलत होगा, पहला और दूसरा सही होगा। एपिथेलियल टिश्यू आप ऐसे समझिए कि जो आपके एक्सटर्नल सरफेस है बॉडी का, ठीक है, उसको पूरा कवर करेंगे, और इंटरनल फ्री सरफेस है कई सारी ऑर्गन्स का, उनको भी कवर करते हैं, ठीक, एपिथेलियल टिश्यूज। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आंतों के रस के एंजाइम्स हैं, मतलब एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो देखिए, इसमें बेसिकली 5 है। एक आपका इरिप्सिन हो जाता है, एक आपका माल्टोस, दूसरा आपका लैक्टोस, चौथा आपका फिर आ जाएगा सुक्रोस, और फिर आपका लाइपेज, ठीक है। तो ये 5 हैं, ठीक है। उसके अलावा ये 5 हो गए, तो यहाँ पर देखेंगे तो तीनों ही इसमें आ जाएंगे, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अग्नि मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, जो दिमाग का आगे वाला हिस्सा है उसके बारे में। उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक आपका सेरिब्रम होता है, एक थैलमस होता है, और एक हाइपोथैलमस होता है, ठीक है। तो देखिए, ये है जो सेरिब्रम, वो सबसे विकसित भाग होता है मस्तिष्क का, ठीक। तो ये सही स्टेटमेंट है। और थैलमस है जो दर्द हो गया, सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, इन सब का केंद्र, इन सबको पता करने के लिए आपका थैलमस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और हाइपोथैलमस है जो वो आपका जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोनल स्राव को नियंत्रित करता है, मतलब ये कंट्रोल करता है किसको? हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वाया एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक। तो तीनों ही यहाँ पर सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।